अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 CS301 प्रैक्टिकल का आ चुका है। और ये असाइनमेंट हमारे पास जो CS301 का जो अपना असाइनमेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा अजीब सा है। यानी इसके अंदर काफ़ी जो है टेक्निकल चीज़ें पूछी गई हैं, काफ़ी मतलब वाकई में लग रहा है कि असाइनमेंट ही है। तो CS301 का हमारे पास जो प्रैक्टिकल का असाइनमेंट यहाँ पर मौजूद है। तो इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है जो कि हर एक उसके अंदर होती है, हमारे पास असाइनमेंट के अंदर होती है कि CPP में होना चाहिए ये वो। तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम नीचे चलते हैं। और ये अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस आ गई हमारे पास कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपने यूज़ क्या करना है, डेव C++ यूज़ करना है। जो फाइल आप सेव करोगे वो .cpp में होनी चाहिए। और आपने जो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि आपने नोट क्लास लगानी है, स्ट्रक्ट वाली चीज़ें नहीं करनी। अगर आप वो यूज़ करोगे तो मार्क्स की डिडक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो बाकायदा दी हुई है कि नोट के लिए कौन कौन सी क्लासेस यूज़ करनी है, इन्वेंट्री के लिए क्या क्या यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन्होंने कि नोट क्लास टू सेव इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। और इन्वेंट्री क्लास किसके लिए हम यूज़ करेंगे, टू सेव ऑल प्रोडक्ट्स इन लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद नीचे लिखा है कि जो असाइनमेंट कवर कर रहा है टॉपिक्स लैब 1 से 3 तक। तो लैब 1 से 3 तक अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि लैब्स ये जो असाइनमेंट है वो किस चीज़ के लिए और क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है उसको देखते हैं कि हमारे पास इस असाइनमेंट के अंदर हमने करना क्या है। तो असाइनमेंट के अंदर हमने क्या करना है, तो मैं आपसे ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर बाकायदा पूरी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ से। तो ऑब्जेक्टिव तो हो गई यहाँ पर हमारे पास। आप जो है वो लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग से आपको वाकफियत होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई गई हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास जो हमारा असली जो है वो असाइनमेंट शुरू होता है। इसके अंदर बोल रहे हैं सपोज यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर अ कंपनी दैट सेल्स वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करती है। द कंपनी wants to keep track of its inventory using a linked list data structure. You are asked to develop C++ program that will allow the company to add, remove and update product in their inventory using a linked list. अब इसके अंदर आपको क्या बोल रहे हैं कि आपने लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू जो है एक इन्वेंट्री बाकायदा बनानी है, उसके अंदर एक पूरा ट्रैक रखना है। और क्योंकि आप एक डेवलपर हो तो आपने C++ डेवलपर हो तो आपने कंपनी के लिए जो है ऐसा एक सिस्टम बनाना है जिसके अंदर वो कोई भी जब यूज़र आए तो वो ऐड कर सके, रिमूव कर सके, अपडेट कर सके प्रोडक्ट, ताकि सारी की सारी चीज़ें जो है उसके सामने आ जाए। क्योंकि वो कंपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती है तो उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स ऐड वगैरह, बेसिकली जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है उसके अंदर आपने उसी तरह का सिस्टम थोड़ा सा क्रिएट करना है। आगे बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर बोलोगे उर्दू इंग्लिश पढ़ा रहे हो आप हमें। तो हम मेन कोड की तरफ चलते हैं। और इन व्यू वालों ने बाकायदा इस CS301 प्रैक्टिकल का बाकायदा आपको आउटपुट जो वीडियो की फॉर्म में शेयर किया गया है ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके, क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हैं। तो ऐसे आपसे टेक्स्ट में ज़्यादा समझ नहीं आएगी, तो टेक्स्ट के अंदर आप पढ़ सकते हो, उन्होंने बाकी चीज़ें भी लिखी हुई है। मेन यही स्टेटमेंट है कि हमें क्या करना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट ऐड कर सके, रिमूव कर सके, इन्वेंट्री अपडेट कर सके और एग्जिट कर सके। बस यही हमने करना है। अब इसके आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट किस तरह से हमारे पास आएगा, फिर कोड भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये रहा हमारे पास व्यू वालों का आउटपुट की जो वीडियो है हमारे पास, वो यहाँ पर मैंने प्ले कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इस तरह का हमारे पास, जब हम कोड को कंपाइल एंड रन करेंगे तो इस तरह का कोड हमारे पास शो होगा जिसमें बोला जाएगा कि प्लीज़ चूज़ एन एक्शन। और उसके अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है कि ऐड प्रोडक्ट, रिमूव प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिस्प्ले इन्वेंट्री या फिर एग्जिट। तो इन पांचों में से आपने कोई भी एक चीज़ चूज़ करनी है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर इन्होंने जो हमारे पास है, मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, इन्होंने क्या चूज़ किया। अब उनकी मर्ज़ी है, वो जो भी चूज़ करे, ऐड प्रोडक्ट करना चाह रहे, कोई रिमूव करना चाह रहे। तो जाहिर सी बात है जब तक प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ होगा तो रिमूव कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले मौजूद होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उसको रिमूव कर सकते हो। फिर अपडेट भी उसी को ही कर सकते हो अगर कोई प्रोडक्ट मौजूद होगा, आपने ऐड किया होगा। और इसी के बुनियाद पर हमारे पास अगर रिमूव करते हैं, अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं तो इन्वेंट्री शो होगी। तो सबसे लिए मेन जो स्टेप है हमारे पास, उसके लिए प्रोडक्ट का ऐड होना ज़रूरी है। तो हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और एग्जिट तो हमने एंड में करना है, उसका काम नहीं है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का ऐड होना ज़रूरी है। और यहाँ से मैं जो है इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ, यहाँ से प्ले करता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे पास है, इन्होंने 1 पे क्लिक किया, यानी हम प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने क्लिक किया तो इंटर योर चॉइस पे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गया। मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। अब जैसे ही हमारे पास इंटर योर चॉइस आया, क्योंकि हमने 1 पे क्लिक किया, इसका मतलब है हम प्रोडक्ट जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैंने 1 पे क्लिक किया तो ऐड प्रोडक्ट आ गया। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू ऐड। अब ये कोड की फंक्शनलिटी जो आपने लिखी हुई है, ऑटोमेटिक चीज़ें यहाँ पर आएंगी।
तो आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कितने प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये आपने खुद लिखना है कि मैं 3 प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, 2 करना चाह रहा हूँ, 1 करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सर ने वीडियो दिखाई उसके अंदर उन्होंने 3 पे क्लिक किया, यानी मैं 3 प्रोडक्ट्स जो है वो, सॉरी क्लिक नहीं, एंटर किया, यानी मैं 3 प्रोडक्ट्स जो है वो चाहता हूँ ऐड करना। तो इन्होंने 3 लिखा। तो जैसे ही इन्होंने 3 लिखा तो इस सिस्टम जो हमारे पास जो कोड है इसने बाकायदा 3 सेक्शंस खुद ब खुद से ही बना लिए, यानी खुद ब खुद हमने ज़ाहिर सी बात है पीछे ऐड किया होगा, तो यूज़र को तो यही लगेगा खुद ब खुद से चीज़ें हो रही है। तो आप भी ऐसे ही समझो कि खुद ब खुद ही हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने क्या लिखा कि हमने 3 प्रोडक्ट ऐड करने हैं। 3 प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो ये 1 बाय 1 तीनों को शो करेगा। तो सबसे पहले इसने हमारे पास जो है वो पहला खाना शो कर दिया कि यानी प्रोडक्ट का नेम लिखो जो कि तुम पहला प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हो। तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास सर ने यहाँ पर क्या लिखा, शैम्पू लिखा। उसके बाद उसने सिस्टम ने बोला, यानी कोड ने बोला भाई उसको कोई आईडी भी दे दो। तो आईडी हमने क्या दे दी, 1 दे दी। उसके बाद यही दोबारा कोड ने मैं बोला कि भाई क्वांटिटी लिखो कितनी चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे क्वांटिटी फ़र्ज़ करो 10 लिख देंगे, हमें 10 प्रोडक्ट्स चाहिए शैम्पू के, 10 शैम्पू चाहिए, 20 चाहिए, जितने भी चाहिए क्वांटिटी लिख देंगे। इसके बाद चौथी चीज़ जो आएगी, प्राइस भी मेंशन करो। सही है, आपको कितने प्राइस में चाहिए। तो मान के चलो अब शैम्पू है 150 लिख दो, 100 लिख दो। तो इस तरह के हमारे पास जो 4 जो चीज़ें थी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हो जाएंगी। अब इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट फिर से ही दोबारा पूछेगा कि दूसरे प्रोडक्ट का नाम बताओ, तीसरे प्रोडक्ट का नाम बताओ। क्यों पूछेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें 3 प्रोडक्ट चाहिए। तो अब यही चीज़ आगे भी होगी, तो मैं यहाँ से वापसी से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इंटर प्रोडक्ट 1 हो गया हमारे पास, क्वांटिटी भी लिख दी सर ने। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। अब पहले प्रोडक्ट की डिटेल्स हमने एंटर कर दी। अब दूसरा प्रोडक्ट का नाम दे दिया सर ने, आईडी भी दे दी उसको। आईडी हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाद में हमें रिमूव करना होगा, अपडेट करना होगा, तो वहाँ पर हमारे पास काम आएगी। तो अब यहाँ पर सर ने 3 प्रोडक्ट ऐड कर दिए। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, प्लीज़ चूज़ एन एक्शन। अब उसने बताया दोबारा कोई एक्शन चूज़ करो। यहाँ पर मैं इसको दोबारा स्टॉप कर देता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर हमने बोला कि उस 3 प्रोडक्ट ऐड हो गई, अब हमारे पास तीनों की अलग अलग उसने डिटेल्स ले ली कि प्रोडक्ट कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, और प्राइस कितनी आपको चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए। तो हमने सारी डिटेल्स ऐड कर दी 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स की। तो अब वो दोबारा बोल रहे हैं कि भाई आप जो है वो एन एक्शन चूज़ करो, कोई एक्शन चूज़ करो, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने ऐड कर दिया, अब आप क्या करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर सर ने क्या क्लिक किया, भाई हम जो है वो करना चाह रहे हैं कि डिस्प्ले इन्वेंट्री करवाना चाह रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स जो हमने ऐड किए वो हमारे पास शो हो जाए। तो सर ने 4 पे क्लिक किया, क्योंकि 4 में हमारे पास है डिस्प्ले इन्वेंट्री। तो 4 के अंदर हमारे पास जो तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेम्स में हमारे पास शैम्पू आ गया, आईडी इसको हमने 1 दी थी, क्वांटिटी 20 दे दी और प्राइस 30 दी थी। आप जो भी प्राइस दोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने एज एन एग्जांपल ये कोड लेकर चलना है। तो इसको आप एज इट इज़ कोई भी प्राइस दे दो, कोई भी क्वांटिटी दे दो, फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, सिंपल सा आपने इस तरह का कोड बनाना है। शैम्पू की आईडी हमने दे दी, सोप की दे दी और कॉम की दे दी, क्वांटिटीज़ भी दे दी और सब हो गया। अब जैसे ही हमारे पास जो है वो चॉइस हो गई, तो अब दोबारा से कोड की फंक्शनलिटी हमने ऐसे बनानी है कि दोबारा से वो एक चीज़ हमें शो करवाए कि अब कोई और एक्शन चूज़ करो, यानी प्लीज़ चूज़ एन एक्शन। अब दोबारा से हमने कोई एक्शन चूज़ करना है, तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से वही 5 के 5 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऐड भी कर दिया, प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करवा दिया, लेकिन हमने रिमूव और अपडेट की टेस्टिंग अभी तक नहीं की। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि आगे अब इसमें मज़ीद क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर सर ने क्या किया, 3 पे क्लिक किया, यानी हम कोई प्रोडक्ट अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अपडेट प्रोडक्ट क्या मतलब होता है, फ़र्ज़ करो मैंने सोप जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी आईडी 2 दे दी, सही है। क्वांटिटी मेरे को 30 नहीं चाहिए, मेरे को क्वांटिटी 20 चाहिए। मैंने मिस्टेक कर ली यहाँ पर, मैंने 30 लिख दिया गलती से, मेरे को 20 चाहिए। तो अब क्वांटिटी को हमने अपडेट करना है या प्राइस अपडेट करनी है, तो अब ये दोबारा से वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर सर ने 3 पे क्लिक किया, इसका मतलब है वो कोई प्रोडक्ट अपडेट करना चाह रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उससे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट की आईडी लिखो। आईडी हमने दी थी ना 1 2 3। तो अब मेरे फर्स्ट करो, मैं अगर सोप की जो है वो अपडेट करना चाह रहा हूँ सोप को, तो मैं आईडी लिख दूंगा 2। तो यहाँ से सर क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो वो 3 अपडेट करना चाह रहे हैं, यानी हमारे पास जो तीसरे नंबर पर जो कॉम थी सर उसको अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं वो क्या अपडेट करते हैं। इसके अंदर कॉम के अंदर हमारे पास उन्होंने क्वांटिटी यहाँ पर लिख दी 10। पहले क्वांटिटी क्या थी, 5 थी, उन्होंने 10 लिख दी और बाकी सारी प्राइस भी दे दी। अब जैसे ही उन्होंने इंटर किया, हमारे पास प्राइस भी दे दी, क्वांटिटी भी दे दी। तो प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अपडेट हो गया सक्सेसफुली। तो अब दोबारा से उसने प्लीज़ चूज़ एन एक्शन किया। अब सर क्या करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब उन्होंने 2 पे क्लिक किया, यानी वो किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं। अपडेट उन्होंने करके दिखा दिया अब आपको, अब वो चाहते हैं कि हम रिमूव भी करें कोई प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। तो अब दोबारा उससे आईडी पूछी जाएगी कि आप कौन से प्रोडक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी आईडी के बेसिस पर हम बता देंगे इसको। तो यहाँ से प्रोडक्ट की आईडी को रिमूव करना है हमने दूसरे को, यानी दूसरे नंबर पर कौन था हमारे पास, शायद सोप था हमारे पास। तो दूसरे नंबर पर जो भी प्रोडक्ट था अब वो रिमूव हो चुका है।
अब दोबारा से वही प्लीज़ चूज़ एन एक्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से अब चॉइस देखते हैं 4। इन्होंने अब क्या किया, यहाँ पर 4 को क्लिक किया, यानी हमने पहले प्रोडक्ट ऐड किया, फिर हमारे पास जो हमने इन्वेंट्री वो डिस्प्ले किया, हमारे पास जो तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स है वो शो हो गए। फिर हमने उस प्रोडक्ट के अंदर तीसरे नंबर वाले प्रोडक्ट को अपडेट किया, फिर दोबारा से हमने जो है अपडेट करने के बाद दूसरे प्रोडक्ट को रिमूव किया। अब रिमूव करने के बाद हमारे पास जो शुरू की 2-3 चीज़ें थी वो तो हमने बार बार कर ली। तब अब जब हमने दूसरा प्रोडक्ट रिमूव किया तो अब हम डिस्प्ले इन्वेंट्री करेंगे ताकि हमें दिखे कि अब कितने प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो हमने जैसे ही चॉइस पे क्लिक किया 4, तो हमारे पास अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, एक शैम्पू का शो हो रहा है, दूसरा कॉम का, बीच में सोप गायब हो गया। अब दोबारा हमारे पास एक्शन चूज़ करने का बोलेगा, तो यहाँ पर सर की मर्ज़ी, अब एग्जिट करना चाह रहे हैं तो कर दें, क्योंकि हमने पूरे का पूरे कोड को चेक कर लिया है। तो अब यहाँ से जो है दोबारा से चूज़ एन एक्शन का पूछा जा रहा है, और यहाँ पर इन्होंने 0 क्लिक कर दिया, यानी कोड को एग्जिट कर दिया, और यहाँ पर 94 सेकेंड के अंदर इन्होंने ये पूरा का पूरा कोड जो है वो करके समझाए। अब इस वीडियो बनाने का क्या मकसद था कि आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊं। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कोड छापना चाह रहे हो तो छाप लो, मेन चीज़ें समझ आना चाहिए। तो समझ आ गई, आपको चीज़ें इस तरह से ऐड करनी है, जो भी करना था मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी। अब मैं आपको कोड जो है आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको एज इट इज़ छाप दो, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करोगे तो नंबर मिल जाएंगे, वरना एज इट इज़ छापोगे तो मुश्किल है कि नंबर मिले। कोड तकरीबन सेम ही होता है, बस उसके अंदर अपने कमेंट्स वगैरह लगा दो, कुछ ऐसी चीज़ें चेंज कर दो थोड़ी बहुत, और 1-2 वीडियोस भी देख लो, जो 3 लैब्स हमारे पास अपलोडेड थे उनकी वीडियोस देख लो, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एज इट इज़ छापोगे तो मसले हो जाएंगे, हो सकता है कि नंबर पूरे ना मिले, सही है। तो कोड के अंदर चेंजेस थोड़ी बहुत कर लेना। मैं अभी आपके साथ कोड शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कोड जो है वो ओपन हो चुका है, और कोड मैं आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको ये इसको कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ कि कोड काम कर भी रहा है या नहीं। तो ये बटन होता है कंपाइल एंड रन का, तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है वो एक पॉपअप में एक विंडो ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा हमने वेट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर वैसे ही एज इट इज़ हमारे पास शो है कि कोई एक्शन चूज़ करो, प्रोडक्ट ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, डिस्प्ले करना है। तो मान के चलो मैं प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ से 1 पर क्लिक करता हूँ और इंटर कर दूंगा। अब ये हमारे पास बोल रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हो, तो मैं इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, तो मैं 3 नहीं कर रहा, मैं 1 प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, इंटर कर दूंगा। प्रोडक्ट का नाम कोई भी दे दो, फ़र्ज़ करो मैं गन बाय करना चाह रहा हूँ, गन लिख दिया। आईडी उसको मैंने 1 दे दी, आईडी कोई भी दे सकते हो, ये आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको याद हो जाए, सही है। गन की आईडी मैंने दे दी। क्वांटिटी मैं चाह रहा हूँ, मेरे को 8 गन चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, मान के चलो मेरे को 80 में चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको चाह रहा हूँ मुझे शो करवा दो, बस मेरे को और मज़ीद चीज़ें नहीं करनी। मैं 4 पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर इसने प्रोडक्ट दिखा दिया कि भाई नेम क्या है, गन है, आईडी 1 है, क्वांटिटी 8 हो गई, प्राइस 80 हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट से बस इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, सही है। मैं वापसी 2 पे क्लिक कर दूँगा, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको शो हो जाए सही से। यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, अजीब मुसीबत है यार, ये थोड़ा सा नीचे नहीं हो रहा ज़्यादा, सही है। गुजारा करना है हमने, तो गुजारा कैसे करें, शो ही नहीं हो रहा यार। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, हमारे पास प्रोडक्ट आईडी क्या थी, 1 थी, मैंने एंटर किया, प्रोडक्ट रिमूव हो गया। अब मैं इन्वेंट्री को डिस्प्ले करता हूँ तो कोई प्रोडक्ट शो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, इन्वेंट्री इज़ एम्प्टी, यहाँ पर एरर आ चुका है, क्योंकि हमने सारे का सारा प्रोडक्ट रिमूव कर दिया, एक ही ऐड किया तो उसको ही रिमूव कर दिया। यहाँ से मैं इसको 0 करके एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल टाइम आपको दिखा दिया। तो बस यही कोड है हमारे पास वर्क कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ, और आपके साथ जो है वो प्रॉपर कोड शेयर करता हूँ। तो अब ये हमारे पास कोड है, अब आप इसको लिख सकते हो। मैं आपको पूरा का पूरा कोड जो है वो शेयर कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो यहाँ से आप इसको लिखते जाओ, कोड बाकायदा पूरा का पूरा लिखा हुआ है, चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब बाकी कोड नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ये जो है हमारे पास बाकायदा इसका कोड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आपने जो है गौर से लिखना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें पूछी गई हैं। वो वाकई में ये कोई असाइनमेंट मेरे को नज़र आई है। इससे पहले बाकी जितनी भी असाइनमेंट थी वो कोई काम की नहीं थी, कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती उसके अंदर। लेकिन ये CS301 जो प्रैक्टिकल वाला हमारे पास आया हुआ है ना, P वाला, ये बहुत ख़तरनाक है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसका कोड भी काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली कोड जो है वो कम होता है। तो ये आप देख सकते हो, इसको एज इट इज़ नोट डाउन करते जाना। और यहाँ पर मैं इस कोड को पूरा शो कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये इन्वेंट्री वाला सीन यहाँ से शुरू हो गया, और बाकी चीज़ें चलती जा रही है नीचे। प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली, जब भी हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं उसके बाद ये चीज़ आ गई। फिर इन्वेंट्री आ गया, ऐड आ गया, डबल प्राइस आ गया, नोट शॉर्ट,
ये नोड वाली क्लासेस हमने ऐड करनी है, बाकी स्ट्रक्ट वाला हमने ऐड नहीं करना था, ये भी वहाँ पे मेंशन था। अब यहाँ से हम नीचे आते जाएंगे। अब ये 200 लाइन्स का कोड हो चुका है। अब इसी तरह से मैं आगे चलता जाऊँगा। ये पूरा का पूरा कोड है जो कि आपके साथ शेयर कर दिया गया है, तो आप इसको एज इट इज़ जो है वो लिख सकते हो। बस उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर देना, वरना नंबर के गारंटी नहीं है कि नंबर पूरे का पूरा मिल जाएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि कोड में हम क्या ही चेंज करें, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस कर दो, बीच में कमेंट्स वगैरह ऐड कर दो या फिर कुछ ऐसा कर दो ताकि यूनिक लगे थोड़ा सा। सही है, ये पूरा का पूरा कोड है। कोड काफ़ी लंबा है, अभी 300-350 लाइनें हो गई हमारे पास, कोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये चल रहा है कोड हमारे पास, हम भी चल रहे हैं इसके आगे आगे। और यहाँ पर जाके 379 लाइन्स पर हमारे पास जो वो कोड ख़त्म हो चुका है। तो बस ये थी आज की वीडियो। इसी तरह के अगर आपको वीडियोस चाहिए, पूरे प्रॉपर तरीके से समझाना चाहिए, सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट वाला सीन ना हो, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।